इस वीडियो में मैं रिवील करने जा रहा हूं मेरा एग्जैक्ट प्लान कि कैसे मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस को $50,000 पर मंथ पर स्केल करूंगा। वी विल कवर द करंट सिचुएशन ऑफ माय एग्जिस्टिंग एजेंसी जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस है टू द डिजायर्ड $50,000 पर मंथ बिजनेस, उसके क्या गोल्स होंगे, और फिर हम कवर करेंगे द मिस्टेक्स आई मेड इन द लास्ट 4 years ऑफ रनिंग माय ऑनलाइन बिजनेस और किस तरह उन मिस्टेक्स को एज अ लेसन बना के वी विल स्केल टू $50,000 पर मंथ। सो इफ यू स्टिक अराउंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू द एग्जैक्ट रोड मैप जो मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं, एंड क्वाइट फ्रेंकली गाइस यू गाइस कैन जस्ट कॉपी दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so now let me walk you through the exact plan how I am planning to build a $50,000 per month online business। और जब मैं ऑनलाइन बिजनेस कह रहा हूँ ना, तो दिस इज द एजेंसी बिजनेस यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग SMMA का बिजनेस। इफ यू आर अनश्योर के मतलब कौन सा बिजनेस मॉडल आपके लिए अच्छा है, सो डू मेक श्योर टू चेक आउट माय वीडियो ऑन फ्रीलांसिंग। इज फ्रीलांसिंग डेड? तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह फ्रीलांसिंग इज अ ट्रैप आपको अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है। सो द बेस्ट वे टू गो अबाउट दैट इज प्राइवेट क्लाइंट्स और एजेंसी बिजनेस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो when I'm talking about this, I am going to build a social media marketing agency या digital marketing agency business। So guys, let me now walk you through current situation versus desired situation। इसका मतलब क्या है? Basically, current situation वो situation है जिसमें मैं अभी हूँ right now with my agency, और desired situation वो situation है जिसमें basically हमारा गोल है जो $50,000 पर मंथ ऑनलाइन बिजनेस मैंने कैसे बनाना है, उसमें क्या स्टेप्स मैं लूंगा। I will walk you through exactly what I'm planning to do, so you guys can literally copy me and follow me। So before we talk about the desired situation, सबसे पहले current situation go through करते हैं and let me explain you my current situation। So right now, as of now, today 9th June है, my agency is doing around $10,000 per month। Last 4 week का मैंने screenshot डाला है आज ही, today आज का ही मैंने लिया है, और you can literally see the last 4 weeks we have made over $10,000 या 10,000 euros, and you can see the improvement compared to the previous year। So this is as of now my agency stands around $10,000 per month। And the only problem I'm facing right now is that I have low margins। और ये basically मैंने by choice रखा है। I have less than 50% margins, और उसमें वजह ये है कि I am constantly investing money back into the business, which is a good thing, especially when you're scaling। But moving forward with my desired situation, मैं चाहता हूँ कि वो ऑनलाइन बिजनेस बनाऊँ when I'm reaching $50,000 per month, मेरा margin at least 70% होना चाहिए। And I have plans to increase the margin and stuff, वो मैं again आगे जाके बताता हूँ। But current situation मेरी एजेंसी की ये है कि we are making $10,000 per month with our online business, with our online agency, social media marketing agency। एंड आई हैव ऑल्सो अबाउट 10 टीम मेंबर्स। ठीक है, तो मेरे पास 10 टीम मेंबर्स की टीम है। इफ यू गो टू माई वेबसाइट एंड यहाँ पे हम टीम में जाएंगे, सो हियर्स ऑल ऑफ माई टीम मेंबर्स। यू कैन इफ यू आर क्यूरियस आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द करंट सिचुएशन राइट नाउ विद माई एजेंसी, और हमने ना एक न्यू हाई टिकट नीश स्टार्ट किया विद अ वेरी पावरफुल ऑफर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई विल टॉक अबाउट माई मिस्टेक्स, जो मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं इन रनिंग माई एजेंसी फॉर द लास्ट 4 years। लेकिन दिस इज द मेन थिंग राइट, कि आपने एक पावरफुल ऑफर बनाना है एक हाई टिकट नीश में। एंड अगेन विद माई करंट सिचुएशन आई मेड टन्स ऑफ मिस्टेक्स जो हम आगे बात करते हैं। दैट मिस्टेक्स वी शुड बी अवॉइडिंग मूविंग फॉरवर्ड टू $50,000 पर मंथ ऑनलाइन बिजनेस। और बाय द वे गाइस, $50,000 पर मंथ इज नॉट अ जोक। $50,000 इज अराउंड 1.4 million PKR, यानी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपीज हर महीने, यानी हर महीने हम 1.5 करोड़ जितना बना रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ बिजनेस वी आर बेसिकली प्लानिंग आउट। और बेसिकली ये सब कुछ मैं अपने लिए प्लान कर रहा हूँ, बट आई वॉन्ट यू गाइज कि आप भी मेरे साथ इस जर्नी में आए। सो आई एम गोइंग टू बी क्रिएटिंग अ प्ले लिस्ट इनसाइड द यूट्यूब, और उसका कुछ नाम हो सकता है माई जर्नी या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मेक श्योर आप वो प्ले लिस्ट जरूर देखिएगा। उसमें मैं अपनी जो जर्नी है एग्जैक्टली हाउ आई एम प्लानिंग टू बिल्ड द एजेंसी, या उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस में, यानी जो एजेंसी बिजनेस के अपडेट्स हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं अवॉइड करनी चाहिए आपको, वो जो जर्नी रिलेटेड मेरी वीडियोस होंगी मैं उस प्लेलिस्ट में डालूंगा। बिकॉज आई वांट टू डॉक्यूमेंट माय जर्नी फ्रॉम बिल्डिंग $10,000 पर मंथ एजेंसी टू $50,000 पर मंथ एजेंसी ऑन यूट्यूब। सो आई टेक यू गाइज अलॉन्ग साइड कि क्या वो चैलेंजेस मैं फेस करूंगा और क्या बेसिकली चीजें हैं जो मेरे लिए काम करेंगी, दैट यू गाइस कैन आल्सो इंप्लीमेंट। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजायर्ड सिचुएशन, यानी हम कहां पे जाना चाहते हैं। सो आई वांट टू मेक अराउंड $50,000 पर मंथ विद ओवर 70% मार्जिन। अच्छा, 70% मार्जिन जो होता है ना, वो अराउंड $35,000 नेट प्रॉफिट बनेगा, और जो $15,000 है वो अराउंड मेरे एक्सपेंसिस होंगे। सो बेसिकली करंट सिचुएशन से हमने जाना है डिजायर्ड सिचुएशन में, और इसका जो टाइम फ्रेम है वो दैट इज बेसिकली एंड ऑफ दिस ईयर। मुझे टाइम फ्रेम मेंशन करना मैं भूल गया था, सो लेट्स राइट दैट डाउन, एंड ऑफ 2025। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट हमारे पास 6 महीने, कितना है, जून ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सो वी हैव लाइक 6.5 months। ठीक है, तो इसमें बेसिकली Q3 आ जाता है, Q4 आ जाता है। Q3 Q4 में
बेसिकली ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में करूंगा और बेसिकली आई वांट टू गेट टू $50,000 पर मंथ विद माय एजेंसी. सो दिस इज द गोल एंड दिस इज द डिजायर्ड सिचुएशन. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट नेक्स्ट चीज़ें जो डिजायर्ड सिचुएशन में होंगी वो मैं चाह रहा हूँ टू एक्चुअली अचीव. लाइक दीज आर ऑल द गोल्स और मैं बताऊंगा आगे गोल्स इसको कैसे मैंने अचीव करना है. सो स्टे ट्यून्ड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो क्योंकि उसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा गोल्डन नगेट्स आने वाले हैं. सो डिजायर्ड सिचुएशन में इन दोनों गोल्स के अलावा आई ऑल्सो वांट टू बिल्ड ए टीम. और बेसिकली मैं टीम मेंबर्स को या सच मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहता. आई वांट टू बिल्ड अ लीन टीम. ठीक है, बट आई वांट अ टीम ऑफ ए प्लेयर्स. ठीक है, ए प्लेयर्स वो टीम मेंबर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ दे स्किल सेट्स. एंड आई ऑल्सो वांट टू गेट हेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट. यानी हमारी एजेंसी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो मैं दिखाता हूँ, बट आई ऑल्सो वांट टू गेट हेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट ताकि वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को इजीली हैंडल कर सकें. ठीक है, सो अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पे भी मेरे पास 10 टीम मेंबर्स हैं और यहाँ पे भी मेरे पास 10 ही टीम मेंबर्स हैं. आई डोंट वांट टू एक्सपेंड माई टीम. लाइक मैं अपनी टीम को बड़े लेवल पे एक्सपेंड नहीं करना चाहता. व्हाट आई रियली वांट टू डू इज एक टीम मेंबर इतना अच्छा इनपुट दे दैट ही इज ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड इट्स ऑल्सो गोइंग टू कीप हिम मोटिवेटेड एंड इंसेंटिवाइज उसको करेगा कि वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म रहे. बट नॉट ओनली दैट आई विल ऑल्सो गेट हेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट्स. नाउ अगर कोई क्यूरियस है मेरी एजेंसी के डिपार्टमेंट्स देखने के लिए तो हेयर्स ऑल माय डिपार्टमेंट्स. ठीक है, जिसमें हमारा सबसे जो मेन डिपार्टमेंट है दैट इज बिजनेस डेवलपमेंट जिसमें कोल्ड आउटबाउंड सेल्स आ जाती है. बेसिकली आई कॉल कोल्ड आउटबाउंड सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट एंड आई कॉल इनबाउंड सेल्स मार्केटिंग. सो बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट वो हमारा डिपार्टमेंट है जो न्यू क्लाइंट्स लेके आता है. इनफैक्ट मार्केटिंग भी वही डिपार्टमेंट है लेकिन कोल्ड आउटबाउंड के जरिए हम क्लाइंट साइन करते हैं. एंड ऑल्सो इनबाउंड सेल्स में हमारी कंटेंट मार्केटिंग आ जाएगी, एजेंसी के पेड एड्स आ जाएंगे, ये सारी चीजें इनबाउंड में आ जाएंगी. ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द टू मेन डिपार्टमेंट जिससे ये होगा कि वी विल बुक मीटिंग्स एंड साइन मोर क्लाइंट्स. उसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ क्लाइंट सर्विस डिलीवरी या फुलफिलमेंट का डिपार्टमेंट जिसमें हमारा क्लाइंट सक्सेस मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट आ जाएगा या क्लाइंट सक्सेस मैनेजर. उसके अलावा मीडिया बायर्स या क्रिएटिव्स की टीम, उसके अलावा अपॉइंटमेंट सेटिंग या स्केजुलिंग की टीम, उसके अलावा टेक में बेसिकली हमारे फनल्स, वेबसाइट डेवलपर्स और ये सारी टेक रिलेटेड जो टीम है वो यहाँ पे आ जाएगी. देन वी ऑल्सो हैव अपसेल्स. प्रॉपर मैं अपसेल की भी एक टीम बिल्ड कर रहा हूँ जिसमें वी कैन अपसेल क्लाइंट्स. टू बी ऑनेस्ट दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू लाइक अकाउंट्स मैनेजर. तो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ. ठीक है, सो दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू अकाउंट्स मैनेजर या क्लाइंट सक्सेस मैनेजर बिकॉज वही अपसेल करेगी या करेगा. सो ऑपरेशंस में बेसिकली हमारे पास जनरल मैनेजमेंट आ जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा जिसमें हायरिंग एंड एक्सेट्रा. और बेसिकली जो ऑपरेशंस है उसमें एजेंसी की सिस्टम्स, एसओपीज एंड ऑटोमेशन. ठीक है, द मेन गोल ऑफ ऑपरेशंस इज के हम एजेंसी को ऑटोमेट करें. उसके अलावा हमारे पास लीगल या फाइनेंस का डिपार्टमेंट आ जाएगा. सो दीज आर ऑल माई एजेंसी डिपार्टमेंट्स एंड हाउ इट ऑल इंटरलिंक्स टुगेदर. नाउ लेट्स गो बैक टू द बोर्ड एंड लेट मी शो यू हाउ. सो अब आपको मैंने बता दिया कि हेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट्स मैंने मतलब मेरा गोल है एंड ऑफ दिस ईयर बनाना. उसकी वजह यह है कि जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे ना तो मुझे उस डिपार्टमेंट में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. मेहनत इन द सेंस कि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा लाइक इन नहीं होना पड़ेगा. मैं जो रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा ना वो उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ठहराऊंगा. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस डेवलपमेंट का एक हेड रखूंगा जिसको मैं लेट से कोल्ड आउटबाउंड कर रहा है, कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड डीएम्स, ये सारी चीज़ें वो हैंडल कर रहा है या उसके अंडर टीम है. बेसिकली ही विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल टू मी एंड मैं सिर्फ उसके साथ बेसिकली डिस्कशन करूंगा, नॉट टू अदर टीम मेंबर्स जो बेसिकली एक्चुअली में कॉल्स कर रहे हैं या एसडीआर या जो दूसरी टीम है. ठीक है, द ओनली रीजन इज जो बड़े लेवल के बिजनेसेस होते हैं वो इसी तरह ऑपरेट करते हैं. और मैं आई डोंट वांट टू लाइक गो इनटू टू मच डेप्थ, बट व्हाट आई सीन इज कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ ना इट डज नॉट गिव द फ्लेक्सिबिलिटी टू टीम मेंबर्स कि वो भी मेहनत करें, यू नो, या उनकी क्रिएटिविटी नज़र नहीं आती विदाउट माई इनपुट, यू नो. सो खैर ये एक लंबी डिस्कशन हो गया, बट या आई मीन दिस इज द गोल कि मैं टीम मेंबर्स ऐसा ज़्यादा नहीं करना चाहता, बट आई वांट टू गेट हेड ऑफ टीम डिपार्टमेंट्स ईच डिपार्टमेंट. और टीम मेंबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तगड़े जिसको कहते हैं टीम मेंबर्स रखना चाहता हूँ. ठीक है, उसके बाद आई वांट टू डेवलप ए सॉलिड कोल्ड आउटबाउंड टीम. बेसिकली वो बिजनेस डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में ही आ जाएगी. दैट हेल्प अस साइन एटलीस्ट 3 to 4 हाई टिकट क्लाइंट्स ईच मंथ. यानी जो मेरा गोल है ना वो ये कि एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे हम 3 से 4 क्लाइंट्स हर महीने, हाई टिकट क्लाइंट्स यानी दीज आर क्लाइंट्स मोर देन $1,500 जो हमें पे कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा अ सॉलिड पेड एड सिस्टम दैट ब्रिंग्स 3 to 4 हाई टिकट क्लाइंट्स ईच मंथ. यानी अगर मैं ये अचीव करूंगा ना, सो बेसिकली यहाँ से लेट से $1,500 का अगर एक क्लाइंट है और 4 क्लाइंट्स होंगे तो यहाँ से 6K. ठीक है, 6K हम बना लेंगे और यहाँ से भी सेम लिटरली वी विल ऑल्सो मेक 6K. ठीक है, सो एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग.
ठीक है। सो 6K यानी $12,000 हर महीने हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं। एंड द गोल इज बेसिकली कीपिंग चर्न, यानी अगर क्लाइंट आते हैं ना और क्लाइंट जो क्लाइंट जाते हैं उनका चर्न जो रेट है वो बहुत ज़्यादा लो रखना विद अवर क्लाइंट सक्सेस मैनेजर। और उसके लिए मैं बेसिकली प्रॉपर ट्रेनिंग और SOPs बना रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली होगा ये कि लेट्स से अगर हम हर महीने $12,000 बना रहे हैं ना, और लेट्स से अगर हमारे क्लाइंट, लेट्स से 2 क्लाइंट भी जाते हैं $1,500 के, सो वी आर जस्ट लूजिंग 3K, बट वी आर एडिंग एटलीस्ट 12K। ठीक है, तो 12K अगर ऐड हो रहा है, 3K जा रहा है, 9K स्टिल वी आर मेकिंग मोर, यानी नेट पे हम जा रहे हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो इसके अलावा मेरा एक और गोल है कि अपसेलिंग क्लाइंट्स फॉर मोर एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब $1,500 में हमारी एक कोर सर्विस है, उसके अलावा लेट्स से अगर कोई क्लाइंट्स हैप्पी हैं या अच्छा परफॉर्म करें, उनको टिकटॉक एड्स सेल करना, गूगल एड्स सेल करना, यानी हमारी जो मेन कोर सर्विस है दैट इज मेटा एड्स एंड अपॉइंटमेंट सेटिंग, यानी क्लाइंट्स को बेसिकली उनके कैलेंडर पे अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करके देना यूजिंग पेड एड्स यानी मेटा एड्स। उसके अलावा जब वो एक्सपेंड करना चाहते हैं या वो अपना एड स्पेंड बढ़ाना चाहते हैं, उनकी फीस $1,500 से बढ़ के $2,500 हो जाएगी, यानी $1,000 उधर हमें हर महीने एडिशनल आएगा। उसमें उसके अलावा SEO वगैरह भी ऑफर करना, उसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम अपसेलिंग में कर सकते हैं। सो आई वांट टू बिल्ड ए प्रॉपर अपसेलिंग फ्रेमवर्क जिससे हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ई कॉमर्स का जो बेसिकली होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू कार्ट में आप इंक्रीज करते हैं, सर्विसेज में भी होता है इस तरह। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होती है, सर्विसेज में भी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है। ठीक है, सो अपसेलिंग क्लाइंट्स गेट मोर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यानी मिसाल के तौर पर अगर हमने एक क्लाइंट को $1,500 पे ऑन बोर्ड किया है, सो आई वांट के लेट्स से 3 to 6 मंथ्स के बाद एटलीस्ट वो $2,500 या $3,000 पर मंथ पे कर रहा है हमें। और इमेजिन इमेजिन $3,000 के सिर्फ 10 clients will get us to $30,000 per month. How crazy is that? So this is the exact framework that will help me get to my desired situation, which is $50,000 per month goal. और उसके अलावा lastly, obviously we will increase our pricing once we have so many case studies, once we have so many clients within the same niche in the US, and scale to 100K per month in 2026। यानी जब हमारी let's say बहुत अच्छे से केस स्टडीज आ जाएंगी, अच्छे क्लाइंट्स हमारे साथ काम करें, हमारे पास एक बहुत अच्छा डायल्ड इन सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म आ गया है, तो उसको यूज करके बेसिकली आई विल इंक्रीज माय प्राइसिंग। अभी हमारी प्राइसिंग है अराउंड $1,500 पर मंथ, बट आई विल इंक्रीज इट टू मे बी 2,000 या $2,500 per month. So guys, this was the current situation versus desired situation. Now let's move on to the mistakes I made in the last 4 years. यानी पिछले 4 सालों में वो क्या mistakes हैं जो मैंने की हैं, जो मैं repeat नहीं करूंगा while scaling to $50,000 per month. Because right now I'm very serious to hit my goals. Like we have been stagnant, जिसको कह सकते हैं like पिछले 2 सालों में growth नहीं हुई, which means मैं बहुत ज़्यादा serious हूँ to take this business to the next level, and this is the reason I'm making this video public कि यार मेरी एक public accountability भी हो कि let's say if I don't hit that end of 2025, you guys are coming back to me, hey विकास, हाँ जी हमें update दो कि क्या जी तुमने $50,000 पर मंथ अपनी एजेंसी का हिट किया ही नहीं, क्या पता मैंने ज्यादा कर लिया, क्या पता मैंने कम किया। सो आई विल कीप यू गाइज इन द लूप एंड आई विल मेक श्योर मैं अपनी जर्नी के रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो मतलब पोस्ट करता रहूं। ठीक है, सो हियर आर ऑल द मिस्टेक्स जो मैंने पिछले 4 सालों में की हैं और जो मैं बिल्कुल आगे नहीं करूंगा, और ये आप लोगों के लिए भी एक लेसन है कि डू नॉट मेक दीज मिस्टेक्स, प्लीज फॉर गॉड सेक प्लीज डू नॉट मेक दीज मिस्टेक्स जो मैंने की हैं। सो सबसे पहले जो मैंने मिस्टेक की है वो ये कि मैं एक नीश में स्टिक नहीं रहा। ठीक है, सो वी कॉल इट नीश हॉपिंग। मैं नीश हॉपिंग करता रहा था। शुरू में मेरी जो पहली नीश थी वो फर्नीचर थी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, क्लॉथिंग स्टोर्स, ज्वेलरी स्टोर्स, रियल एस्टेट में भी मैं गया, फिर 2024 में रूफिंग और सोलर में भी मैंने टच किया। ठीक है, सो मेरे पास ऐसी कोई हाई टिकट एक नीश नहीं आ रही थी या मुझे बेसिकली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, और मैंने उस ऑब्वियसली जब नीश आपकी अच्छी डायल्ड इन नहीं हुई तो बेसिकली आपने कोई फिर पावरफुल ऑफर भी नहीं बनाया होगा। सो दैट वाज अनदर मिस्टेक कि आई हैड निशेस, बहुत ज़्यादा निशेस भी थी, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा पावरफुल ऑफर नहीं बना था। अब ऐसा ऑफर बनाना जिसे देख के क्लाइंट ऑटोमेटिकली कहे कि मैंने आपके साथ काम करना है, आई लाइक योर व्हाट यू हैव टू ऑफर, राइट। सो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। और बेसिकली इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आता है, वो मैं आगे जाके दिखाता हूँ, इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज। बेसिकली दीज आर फ्यू कोर कॉन्सेप्ट्स, माइंडसेट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। नीश हॉपिंग करना इज नॉट आइडियल। अगर आपने कोई भी नीश सेलेक्ट किया है उसमें उसको सीखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दैट नीश। उस नीश के अंदर क्या चीजें वर्क करती हैं, क्या चीजें वर्क नहीं करती, उसको अंडरस्टैंड करते ही करते यू स्पेंड लाइक 3 to 6 months। अगर वो आप चेंज करते जाओगे देन व्हाट यू आर डूइंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। आप हर दफा दोबारा शुरू
से स्टार्ट कर रहे हो, एंड दिस इज द मिस्टेक यू विल नॉट वांट टू मेक, कि आप ये मिस्टेक नहीं करना चाहोगे, ठीक है। सो दिस वाज अ मिस्टेक आई मेड। यस, वी हैव फ्यू फर्नीचर क्लाइंट्स, अच्छा पे भी करते हैं, बट द थिंग इज अगर मैं सिर्फ फर्नीचर में ही स्टक रहता ना, अगेन देयर इज नो बैड नीश, कोई भी नीश वर्कआउट कर सकती है, बट इफ आई जस्ट स्टेड इन द फर्नीचर एंड डेवलप्ड अ वेरी पावरफुल ऑफर, मे बी आई वुड बी मेकिंग अ लॉट मोर मनी। बट द थिंग इज आई एम एक्चुअली सेटिस्फाइड विद इन टर्म्स ऑफ माई न्यू नीश, वो भी मैं बताता हूँ। द करंट नीश जो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो कौन सी नीश है, बट या आई मीन वी जस्ट हैव टू सेलेक्ट अ नीश। और अगर आप लोगों में से कोई भी नीश की ट्रेनिंग लेना चाहता है या नीश एंड ऑफर के बारे में मजीद जानना चाहता है, देन मेक श्योर टू गो टू अवर फ्री कम्युनिटी, जहाँ पे आपको एक फ्री कोर्स मिल जाएगा। यू कैन वॉच दैट फ्री कोर्स, उसमें नीश एंड ऑफर की हमने बहुत इन डेप्थ ट्रेनिंग डाली है, जिसमें आपको उसमें रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, नीश क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ये सब कुछ मिल जाएगा। So now coming back to that, this was one of the biggest mistake जो मैंने की थी, and again the second was I was not developing a powerful offer, क्योंकि मैं एक ही नीश में नहीं था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला एक पावरफुल ऑफर डेवलप करने का। और जो ऑफर्स हैं वो बेसिकली एलेक्स होर्मोजी की एक बुक है कॉल्ड 100 मिलियन ऑफर्स, उसको यूज करके यू कैन गेट सो मेनी आइडियाज ऑफ हाउ टू क्रिएट इररेजिस्टेबल ऑफर्स, एंड दैट रियली हेल्प मी अ लॉट, ठीक है। द अदर मिस्टेक जो मैंने की थी वो ये थी कि नो कंसिस्टेंसी इन कोल्ड आउटबाउंड, ठीक है। यानी लेट्स से मैं कोल्ड आउटरीच जो कर रहा था उसमें आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। यस, मैंने एक महीना आउटरीच की, क्लाइंट साइन किया, देन आई यूज टू गो बैक टू द सर्विस डिलीवरी सेक्टर, उधर चीजें लाइक इवन दो उसमें कोई ऐसा नीड नहीं होती थी, बट आई स्टिल यूज टू स्पेंड सो मच टाइम इन trying to systemize things, even though there was no volume to systemize anything, right? So ये एक बहुत बड़ी problem थी, and also I did not understand the maths behind signing your first client. Also, I did not understand the maths behind signing your first client. अच्छा, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आई फील लाइक अगर ये चीज सिर्फ आप लोग समझ जाए ना कि वो क्या मैथ्स होती है बिगिनर के लिए रिक्वायर्ड, कि आप किस तरह अपना पहला क्लाइंट साइन कर सकते हैं, यानी कितनी आपको कॉल्स लेनी चाहिए, कितनी आउटरीच करनी चाहिए, वो सारी चीजें आगे मैं जाके आपको बताता हूँ। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कोल्ड आउटबाउंड से आपको क्लाइंट साइन करने के लिए क्या मैथ्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड ऑल्सो अगेन कंसिस्टेंसी नहीं थी, उसके अलावा आई केप्ट चेंजिंग स्टफ। अगर कोई चीज़ वर्क करती थी वो मैं मतलब नहीं करता था। आई रिमेंबर हमारी कोल्ड ईमेल्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, एंड इंस्टेड ऑफ लाइक ट्राइंग टू डबल इट डाउन एंड ट्राइंग टू मेक इट वर्क, आई चेंज स्टफ, लाइक आई केप्ट ऑन चेंजिंग स्टफ। लाइक जो चीज़ काम कर रही थी उस पर मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था, एंड आई डिड नॉट, राइट। सो I never stayed consistent with my cold outbound approach. So what I'm trying to fix right now is basically building a solid cold outbound sales team and obviously hitting targets consistently. ठीक है, हमारे targets consistently meet हों. So outreach numbers को hit करने के लिए I was never consistent. This was one of the biggest mistake. उसके अलावा another mistake that was mindset issue. So अगेन इसको मैं एक कभी इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा माइंडसेट के ऊपर। इवन दो हमारे जो पेड ग्रुप है उसमें भी एक हमारे पास एक प्रीमियम कोर्स है सेल्फ मास्टरी, जिसमें हम माइंडसेट में एक पूरा का पूरा मॉड्यूल है, उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। और उस माइंडसेट में बेसिकली ये है कि आई टॉक अबाउट हाउ यू कैन गेट रीड ऑफ योर लिमिटिंग बिलीव्स। लाइक बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो कहते हैं कि आई कैन नॉट अचीव दिस, आई कैन नॉट डू दिस, ठीक है। इनफैक्ट द थिंग इज यू कैन एक्चुअली अचीव एनीथिंग इन लाइफ, इट्स जस्ट योर माइंडसेट स्टॉपिंग यू। यानी आपका माइंडसेट ही आपके खिलाफ होता है कि आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो यू हैव टू डिले ग्रेटिफिकेशन, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो आई फील लाइक यस आई न्यू बट आई वॉज नॉट क्वाइट कॉन्शियस ऑफ दैट। यानी इसका मतलब ये है कि मुझे माइंडसेट का पता था, इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे आइडिया है, आपकी अवेयरनेस नहीं रखता था, ठीक है। जिसको इकबाल भी कहता है कि मतलब खुद ही वो जो कहता है ना, तो दैट इज द एग्जैक्ट थिंग। यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ योर सेल्फ। यू हैव टू नो कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हो, क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आपको आपके गोल से दूर कर रहे हैं, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी सेल्फ अवेयर, ठीक है, जिसकी वजह से यू कैन ईजिली हिट योर गोल्स, बिकॉज यू नो ओके अगर आप ये करोगे तो आप गोल अचीव करोगे, ये नहीं करोगे आप गोल अचीव नहीं करोगे। लाइक देयर इज नो गोइंग बैक, यू नो। सो आई वॉज नॉट अवेयर। मैं मतलब अपनी डेली प्लानिंग भी करता था, and for some time I stopped doing that. So there was a lot of mindset issues I believe, जिसको हम अभी जो $50,000 per month पे scale करने के लिए I will fix that for sure. So I had big goals and actions जो मेरे थे उसके लिहाज से नहीं थे. So obviously if your actions are not related to your goals, then you're not going to achieve your goals. Simple as that. इसीलिए मैथ्स जो होती है ना अपने क्लाइंट साइन करने के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा लोग इसको रियलिस्टिकली नहीं देखते. And I will teach you the maths. Just give me like फ्यू सेकंड्स और हम वहां पे जाते हैं. सो उसके अलावा जो मिस्टेक थी, कैश फ्लो इन्वेस्टेड समवेयर एल्स. सो होता ये था कि आई यूज टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, लाइक एक ही महीने में $5,000 नेट प्रॉफिट आ गया, उसको मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता था. एंड समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली मैंने अच्छी जगह ही इन्वेस्ट किया, लाइक टीम पे, सॉफ्टवेयर पे, ट्राइंग टू स्केल द एजेंसी.
एक्चुअली कोर्सेज में भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोचेज के साथ भी, टू लर्न मोर स्टफ, एंड दिस इज़ द रीज़न आई एम हेयर वेयर आई वांट टू बी, बिकॉज ऑफ माई कोचेज, बिकॉज ऑफ माई मेंटर्स, बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेनिंग जो मैंने की है। आई जेन्युइनली बिलीव कि ट्रेनिंग, या अगर आप किसी कम्युनिटी में इन्वेस्ट करते हो, किसी मतलब बड़े बिजनेसमैन से सीखते हो, ठीक है, पैसे लगा के, सो दैट इज द बेस्ट ROI, सबसे बेहतर वो ROI होता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो जो जहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल लग्जरी में, वकेशंस में, उन चीज़ों में जो बेसिकली आपका लिटरली नॉट जस्ट वेस्ट योर मनी बट ऑल्सो टाइम, आपका फोकस उससे लूज होता है, ठीक है। सो दैट इज अनदर मिस्टेक जो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट टू डिले ग्रेटिफिकेशन, आई वॉन्ट टू से ओके यस I can live a comfortable life, but I choose not to, ठीक है। Yes, I can buy a nice car, but I choose not to, ठीक है। So ये सारी चीजें मैं चाहता हूँ अब आगे अवॉइड करूँ। So just having so much cash flow to invest back into the business ताकि business को aggressively हम scale कर सकें, ठीक है। So that is my like next target, to actually start getting a lot of cash flow and kind of like save it for the agency itself, ठीक है, सिर्फ एजेंसी के लिए। like I want to make very strict rules with the cash flow of the agency। उसके अलावा wrong expectation with the team and no proper SOPs and training, यानी this was also one of the most important, yeah I guess most biggest mistake जो मैंने की थी और जो मैं करता भी था और जो मैं अब अवॉइड करूंगा आगे जाके, विच इज़ बेसिकली सेटिंग रॉन्ग एक्सपेक्टेशन विद द टीम। मेरे टीम मेंबर्स जो पुराने टीम मेंबर्स हैं या थे, उनके वो स्टैंडर्ड्स नहीं थे या हैं जो मेरे हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से दे वर नॉट डूइंग थिंग्स जो मैं चाह रहा था वो करें, एंड देर वॉज नो प्रॉपर SOPs, यानी डेडिकेटेड SOPs कि ये चीज़ इस तरह करनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए। ट्रेनिंग भी नहीं थी। इनफैक्ट देर इज़ अ लॉट ऑफ रोल्स जो न्यू मतलब स्टार्ट हमने किए थे, लाइक अकाउंट्स मैनेजमेंट का रोल, क्लाइंट सक्सेस मैनेजर का, और वो उसकी प्रॉपरली SOPs ट्रेनिंग क्या SOPs तक नहीं हमने बनाई थी, कुछ भी नहीं बनाया था, ठीक है। सो या आई मीन दैट वाज आल्सो अनदर थिंग। उसके अलावा एक और मिस्टेक मैंने जो की है वो मैंने आउटसोर्स टू अर्ली। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू आउटसोर्स द स्मॉलेस्ट ऑफ टास्क, क्योंकि मुझे लगता था कि सेविंग टाइम इज बेटर by just outsourcing and I can just focus on signing clients. Yes, this is true in the long term, ये आप करना चाहोगे, बट शुरू में if you're starting the agency या आप ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, you want to avoid outsourcing, आप चाहोगे कि आप outsourcing अवॉइड करो because you need to learn the stuff yourself, and in fact there's a lot of things जो मैंने लर्न की थी और उसका आज भी मुझे फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइक आई रिमेंबर आई बॉट कोर्सेज ऑन यूडमी, मतलब वर्डप्रेस के कोर्सेज, वूकॉमर्स के कोर्सेज, और वो कोर्सेज ने मुझे इतना हेल्प किया, लाइक क्लाइंट की प्रॉपरली वेबसाइट को लिटरली मैनेज शुरू में मैं करता था, इवन दो एट दैट टाइम आई डिड नॉट हैड एनी लाइक वेबसाइट, वर्डप्रेस का जो डेडिकेटेड डेवलपर होता है, ठीक है, मेरे पास वो नहीं था, ना मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट था। सो आई यूज्ड टू डू इट माई सेल्फ एंड इट वॉज सो ईजी, एंड आज भी उसका मुझे फायदा होता है। सो द थिंग इज अगर आप शुरू में जितनी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो ना वो सीखो, उसका आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू आउटसोर्स एवरीथिंग। इफ यू कैन रन एड्स योरसेल्फ, रन इट। लाइक यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ टीम मेंबर्स इन द स्टार्ट, यू नीड टू लाइक गेट द हैबिट कि आप ऑलमोस्ट 5 क्लाइंट्स खुद से मैनेज करोगे, साथ साथ सेल्स भी करोगे, ठीक है। सो गेट दैट हैबिट, डू नॉट आउटसोर्स टू क्विकली। लाइक मुझे याद है कि मैंने आई जस्ट ऑन बोर्डेड एन अकाउंट्स मैनेजर जो क्लाइंट्स को बेसिकली क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करता है, या क्लाइंट सक्सेस मैनेजर होता है, ठीक है। फुल टाइम टीम मेंबर मैंने हायर की थी फॉर जस्ट वन क्लाइंट, सिर्फ एक क्लाइंट के लिए, बिकॉज वो क्लाइंट मुझे बार बार बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, ठीक है, कॉल्स करना ये वो। तो मैंने कहा यार इसके लिए एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर टाइप का मैं मतलब एक टीम मेंबर हायर कर लेता हूँ, और मैंने कर लिया। एंड काइंड ऑफ लाइक आई थिंक दैट वाज अ मिस्टेक इन द स्टार्ट, बट उसकी वजह से चीज़ें भी मैंने लर्न की, लेकिन आई फील लाइक उस वक्त नहीं करना चाहिए था। सो दिस वाज अनदर मिस्टेक, आउटसोर्स टू अर्ली, या दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। ऑल्सो उसके अलावा एक मिस्टेक आई गेस ये भी हम फिक्स कर रहे हैं, बट दिस वाज अनदर मिस्टेक, अकाउंट्स मैनेजर या क्लाइंट सक्सेस मैनेजमेंट का वर्क फ्लो नहीं था, ना मैंने बनाया था। सो देयर वाज नो वर्क फ्लो ऑफ अकाउंट्स मैनेजमेंट। सो आई जस्ट ऑन बोर्डेड अ गर्ल, ठीक है, और उसको मैंने बोला था कि ये क्लाइंट्स की कम्युनिकेशन मैनेज करती रहो, एंड शी केप्ट डूइंग दैट, एंड देयर वाज नो लाइक फ्रेमवर्क, लाइक देयर वाज नो वर्क फ्लो, उसके कोई गोल्स नहीं थे। सो देयर वाज नो अपसेलिंग गोइंग ऑन, क्लाइंट्स का कोई रिव्यू कलेक्शन नहीं, और क्लाइंट्स के साथ जो एक मेन चीज़ थी विच इज़ बिल्डिंग रिलेशनशिप, दैट वाज नॉट हैपनिंग, जो मैं पहले करता था, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग क्लाइंट्स फॉर मोर देन 3 years अभी भी हैं। So I guess these were all the mistakes, and the biggest mistake, and I think ये हम अभी right now we just planning to launch, which is no paid ads for the agency। हमने मतलब लॉन्च ही नहीं की। So no one knew about us, no one knew कि हम क्या करते हैं। तो एजेंसी के लिए paid ads रन करना is very important। I guess हमारे पास वो कैश फ्लो था जिसे हम कर सकते थे, but we never tried doing that। I felt like पैसे वेस्ट होंगे, तो I was very scared। But right now we are planning to launch it this week।
सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, उसमें भी आप लोगों को मैं अपडेट रखूंगा। बट दीज वर ऑल द मिस्टेक्स जो बेसिकली मैंने की थी फॉर द लास्ट 4 years, एंड आई वॉन्ट टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। अब चलते हैं लाइक लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ आई प्लान टू एक्चुअली एग्जीक्यूट स्टफ, लाइक वो क्या चीज़ें होंगी, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा जिसको यूज करके आई विल बिल्ड अ $50,000 पर मंथ ऑनलाइन बिजनेस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज अंडरस्टैंडिंग सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो गाइज अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, सो आपकी मतलब काइंड ऑफ लाइक लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली स्पेशली फॉर दोज हु आर बिटवीन द एज ऑफ 16 to 25, क्योंकि ये वाली जो मिस्टेक है ना, ये वो लोग ही सबसे ज्यादा करते हैं। एंड आई बीन एक्चुअली द विक्टिम ऑफ दिस मिस्टेक, मैं मतलब खुद ये मिस्टेक करता था, बट आई स्टॉप डूइंग दैट। लेट्स टॉक अबाउट द इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज। ये क्या मतलब है इसका, और बेसिकली जो एलेक्स हॉर्मोजी है वो इसके बारे में मतलब बहुत डिटेल में बताता है, बट मैं बस सिंपली इसको थोड़ा सा टच कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? सो सबसे पहले द थिंग इज वेन एवर यू स्टार्ट अ बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं ना, उसमें देयर इज दिस ग्रोथ कर्व, ठीक है, जो इस तरह जाती है, ठीक है। सो दिस इज लाइक अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, फिर उसके बाद इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म आता है, वैली ऑफ डिस्पेयर आती है, फिर उसके बाद इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म आता है, फिर सक्सेस आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल आपने एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, वो बिजनेस आपने क्यों स्टार्ट किया, देयर इज अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, सबसे मतलब मैं ऑनेस्ट आप लोगों से रह के बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोग इस तरह हैं, वो सिर्फ बिजनेस इसलिए स्टार्ट करते हैं बिकॉज दे हैव सीन सक्सेस स्टोरीज, दे हैव सीन अदर्स सक्सीड इन दैट बिजनेस। लेट्स से आपने ई कॉमर्स में किसी को देखा है, शॉपिफाई में वो बहुत ज्यादा पैसे बना रहा है, ठीक है, एंड ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड ही इज पुटिंग स्क्रीनशॉट्स एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड यार, ये इतने पैसे बना रहा है तो ये बिजनेस मॉडल सबसे अच्छा होगा, मैं भी ये ट्राई करता हूँ। इवन यू कैन टॉक अबाउट ट्रेडिंग, कोई भी बिजनेस मॉडल की एग्जांपल ले लें, लेट्स टॉक अबाउट ई कॉमर्स, ठीक है। अब आप उस बिजनेस मॉडल में आए हैं, ठीक है, यू आर इन द फर्स्ट स्टेज विच इज अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, यानी हर चीज़ बहुत अच्छी है, लाइक एवरीथिंग विल गो वेल, ठीक है, बिकॉज जो जिन लोगों ने सक्सेस स्टोरीज पोस्ट की थी वो कहते हैं कि बहुत आसान बिजनेस मॉडल है, बस आपने एड्स रन करने हैं, ठीक है, तो बेसिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग सेल्स एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट जो ही आप इसमें आते हैं, ठीक है, तो होता ही है कि आपको बेसिकली गलत बताया जाता है। इसको कहते हैं अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, यानी जो ऑप्टिमिज्म होता है या जो उसकी अच्छाई होती है वो अनइन्फॉर्म्ड होती है, वो सही से बताई नहीं गई होती। फिर जो ही आप नीचे आते हैं, ठीक है, यानी लेट्स से आप उस पर काम स्टार्ट करते हैं, ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करते हैं, ठीक है, देन यू स्टार्ट टू गेट टू नो द इनसाइड ऑफ द बिजनेस, आपको पता चलता है बिजनेस के मतलब अंदर एक्चुअली में गेम क्या है, ठीक है। देन यू गेट इन्फॉर्म्ड ऑफ द पेसिमिज्म ऑफ द बिजनेस, यानी पेसिमिज्म होता है किसी भी चीज की मतलब एक होती है ना अच्छाई, एक होती है बुराई। सो बुराई यानी आप उस बुराई के बारे में इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेयर a lot of people are like oh my god यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि लेट्स से शॉपिफाई को रन करने की कॉस्ट भी है, इन्वेंट्री को ऑर्डर करने के मतलब अच्छा खासा पैसा भी चाहिए। फिर उधर से अगर लेट्स से अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग तो मतलब आजकल उसमें आपके पास कोई कंट्रोल ही नहीं होता, ठीक है। सो द बेस्ट वे इज प्राइवेट लेबल, लेकिन प्राइवेट लेबल के लिए आपको $10,000 का बजट चाहिए सामान ऑर्डर करने के लिए चाइना से, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको पता चलना स्टार्ट होती हैं, जिसकी वजह से यू गेट इन्फॉर्म्ड ऑफ द पेसिमिज्म और द बैड साइड ऑफ द बिजनेस, यानी आप उस बिजनेस के बारे मतलब बुरी साइड्स के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं। जो ही ये साइकिल या ये स्टेज आती है ना, देन अ लॉट ऑफ पीपल, यहाँ पे लोगों को यहाँ से मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से उधर वहां पे स्टक रहना चाहिए। इसी स्टेज में अगर वो फोकस्ड रह के मेहनत करते रहेंगे, देन दे कैन गेट आउट ऑफ दिस लाइक वैली ऑफ डिस्पेयर, ठीक है। बट लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज दे वेंट इनटू द थर्ड स्टेज विच इज द वैली ऑफ डिस्पेयर, और यहाँ पे बेसिकली एवरीथिंग गोज बैड, यानी लिटरली यहाँ पे वो पैसे लूज कर रहे होंगे, यहाँ पे बेसिकली देयर इज नथिंग वर्किंग आउट फॉर देम, ठीक है। इवन यू कैन टॉक अबाउट एजेंसी मॉडल, लाइक यहाँ पे आप आएंगे, आपने कोल्ड आउटरीच की है, यू आर नॉट साइनिंग क्लाइंट्स, यू वेंट इनटू वैली ऑफ डिस्पेयर। आप सोचेंगे कि यार मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है बट आई एम नॉट गेटिंग दैट रिटर्न, या मुझे पैसा नहीं आ रहा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, यहीं पे 99% ऑफ लोग गिव अप कर जाते हैं। सो बेसिकली इस वैली ऑफ डिस्पेयर के कॉन्सेप्ट को मैं आपको एटॉमिक हैबिट एक बुक है बहुत मशहूर, उसके मतलब नजर से दिखाता हूँ। सो उसमें एक ये ग्राफ है वैली ऑफ डिस्पेयर का, ठीक है। उसमें कहते हैं कि लेट्स से ये टाइम है, ये वाला जो एक्स एक्सिस का ग्राफ है, और वाई एक्सिस का जो ग्राफ है दैट इज रिजल्ट्स। सो जब आप किसी भी बिजनेस मॉडल में आते हैं ना, तो बेसिकली आप स्टार्ट में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एफर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। सो दिस इज लाइक यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहा, ठीक है, चाहे वो ई कॉमर्स में है, चाहे ट्रेडिंग में है। लाइक नो बिजनेस मॉडल इज बैड, टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैं किसी भी बिजनेस मॉडल को बैड नहीं समझता। आई जस्ट थिंक इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट focusing and avoiding distraction from the outside, ठीक है, तो that really makes up any business, ठीक है। So again आप लेट्स से ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना स्टार्ट किया है, एफर्ट लगाई है आपने, मल्टीपल प्रोडक्ट्स टेस्ट कर लिए हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। आप बहुत ज़्यादा लाइक सप्लायर से बात की,
आपने बहुत ज़्यादा एड्स टेस्ट किए, आपने बहुत ज़्यादा यूजीसी क्रिएटर्स को हायर किया है, बट नथिंग सीम्स टू वर्क आउट एंड देन यू स्टार्ट वेस्टिंग सो मच मनी, बट यू स्टार्ट नोइंग द इन साइड ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बट हियर्स द क्रेजी पार्ट, लोगों को लगता है कि बेसिकली द प्रोग्रेस जो होती है ना वो लोग समझते हैं लीनियर है, बट प्रोग्रेस इज नेवर लीनियर, इट इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, लाइक आरओआई आपको उस तरह रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे, बट एक पॉइंट आएगा यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, बट एक पॉइंट आएगा यहाँ पे दरमियान में, दिस इज द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या वैली ऑफ डिस्पेयर, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग गिव अप कर जाते हैं। बट अगर आप यहाँ से गिव अप नहीं करते एंड यू एक्चुअली स्टे इनसाइड दैट बिजनेस मॉडल, यू स्लोली स्टार्ट टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज वेयर एक्चुअली द प्रोग्रेस हैपन्स। एंड मैं आपको इसको स्टैटिस्टिकली क्या ग्राफिकली प्रूव करके दे सकता हूँ, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन माई बिजनेस बट ऑल्सो अदर बिजनेसेस। सो लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। यानी आपको उस बिजनेस के बारे में जो उसकी अच्छाइयों के बारे में ना अब जाके रियलिस्टिकली पता चलता है, इन्फॉर्म्ड आप होते हो कि यार अच्छा इस बिजनेस मॉडल में ये वो चीजें हैं जो एक्चुअली में काम कर सकती हैं, नॉट वट द सक्सेस स्टोरीज हैव टोल्ड यू गाइस, ठीक है। सो ये जो फोर्थ स्टेज है, यहाँ पे बेसिकली यू एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग मनी। यानी जब मैंने अपना पहला क्लाइंट दूसरा क्लाइंट साइन किया था, दिस वाज द स्टेज, एंड आफ्टरवर्ड्स यू आर बेसिकली यू नो एग्जैक्टली द इनसाइड ऑफ द बिजनेस एंड यू स्टार्ट गोइंग थ्रू द नेक्स्ट स्टेज विच इज द सक्सेस, फिफ्थ स्टेज है। अच्छा, अब सीन ये होता है कि 99% ऑफ जो लोग होते हैं ना, वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स का, वो यहाँ तक पहुंचते हैं वैली ऑफ डिस्पेयर, यहाँ से वो कट ऑफ हो जाते हैं, यानी वो यहाँ से निकल के न्यू बिजनेस में चले जाते हैं। फिर होता ही है कि दिस साइकिल, लाइक लिटरली दिस साइकिल कंटिन्यूज, वो इतना ग्राफ आता है, ठीक है। और फिर वो ये कहते हैं अगले बिजनेस मॉडल में जब मतलब शिफ्ट करते हैं, वो यहाँ से बेसिकली वापस इसी तरह नीचे मूव करते रहते हैं। सो इट इज लाइक अ डाउनवर्ड स्पाइरल, इस तरह वो साइकिल चलता रहता है विद डिफरेंट बिजनेस मॉडल। लेट्स से ये ऊपर वाला दिस बिजनेस मॉडल वाज, लेट्स से ये आपका ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल है, लेट्स से ये आपने लेट्स से ट्रेडिंग स्टार्ट कर लिया, ठीक है, वो आप यहाँ पे आ जाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब आप आओगे ना, ये अगला वाला बिजनेस मॉडल, ये लेट्स से एजेंसी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दोबारा वैल्यू ऑफ डिस्पेयर पे आते हो और फिर गिव अप कर जाते हो, देन यू कीप ऑन रिपीटिंग दिस साइकिल, ये नीचे जाता है एंड इट वेस्ट सो मच ऑफ योर टाइम। बट इमेजिन अगर आप यहाँ पे स्टिक रहोगे, ठीक है, उसके बाद बेसिकली यू गेट इन्फॉर्म्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और आपको पता है अगर आप यहीं पे बेसिकली फोकस रह के मतलब इसकी बिजनेस के मॉडल को सही से समझोगे, ठीक है, आप आउटरीच नंबर्स बेहतर, अपने मैसेजिंग बेहतर कर सकोगे, ठीक है, you start improving your sales skills and there's a lot of things जो आप लर्न करना स्टार्ट करोगे and you get informed of the pessimism of the business, फिर जाके आप बेसिकली वापस सक्सेस की तरफ आओगे and then it goes upwards। यानी जब आप एक्चुअली में फोकस रहोगे उस बिजनेस मॉडल में, वो बिजनेस मॉडल फिर ग्रो करता जाएगा and this goes to a like a exponential curve ऑफ योर प्रोग्रेस। आपकी प्रोग्रेस की जो एक्सपोनेंशियल कर्व है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ रियली द बिजनेस मॉडल वर्क्स एंड दिस इज लाइक इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज। नाउ लेट मी गो बैक एंड शो यू समथिंग shocking. So here is the shocking thing, Amazon's long-term growth from 1997 to 2015, ठीक है। Amazon की growth curve देखें, can you see any kind of similarity with the growth curve? शुरू में progress देखें, revenue देखें, literally for the next like for the first 10 years, पहले जो तकरीबन I would say 8 साल थे, बल्कि हाँ almost 10 साल, यानी 1997 से 2007 तक, ऑलमोस्ट पहले 10 साल कोई ऐसा सच मेजर प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन द नेक्स्ट 10 years आफ्टर दैट इट एक्चुअली हिट, ठीक है, यानी वहां से उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। और यहाँ पे क्योंकि अमेजॉन बिजनेस में रहा था, उसने उस चीज को समझा था कि बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, व्हाट आर द थिंग्स टू इंप्रूव, यानी स्लोली चीजें इंप्रूव करना स्टार्ट की थी, और फिर जाके अमेजॉन एक वो बिजनेस बना जो आज सबसे बड़ा बिजनेस है, वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स मतलब जाइंट्स। एंड गाइज, मैं अब यही जो चीज आपको बताई है ना, इसी को मैं प्रूव करता हूँ अपनी एजेंसी के रेवेन्यू से। सो लेट्स गो टू द ऑल टाइम एंड लेट मी शो यू द कर्व। डू यू सी एनी काइंड ऑफ सिमिलैरिटी, लाइक इट्स गोइंग लाइक दिस, ठीक है। अगर इसकी आप वो बनाओ ना, उसको क्या कहते हैं, एक होता है ट्रेंचेस जो नीचे वाला होता है, और एक होता है टॉप पे, पता नहीं उसको क्या कहते थे, मुझे मैथ्स भूल गया, मुझे वापस स्कूल जाना पड़ेगा। बट एनीवेज, अगर आप हर पीक पे एक बुलेट पॉइंट लगाओ और उसको मैच करो ना, देन दिस इज लाइक लिटरली एन एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। सो यू कैन सी इन सम मंथ्स आई डिड इवन 13,000, इन सम मंथ्स आई डिड इवन 14,000, यानी जनवरी 2024 में आई हिट लाइक मोर देन 15,000 यूरोज डॉलर्स, ठीक है, इन वन सिंगल मंथ, एंड देन आई एम डूइंग लाइक $10,000 राइट नाउ, ठीक है। सो माई ओन एजेंसी ग्रोथ कर्व शोज के शुरू में आपको मेहनत लगेगी, आपको इधर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। यानी 2021 के सितंबर में आई वाज मेकिंग लाइक
ओनली $1800 या यूरोज पर मंथ, ठीक है, नॉट अ लॉट ऑफ मनी। फिर उसके बाद जाके मैंने इंप्रूव करना स्टार्ट किया, उसके बाद जाके देखें अगले सालों में मैंने मजीद पैसा कमाया। इट्स नॉट लाइक, हाँ कुछ महीने होते हैं थोड़े से डाउन होते हैं, बट रियलिस्टिकली इट इज ऑलवेज ग्रोइंग अपवर्ड प्रोग्रेशन। सो आई होप यू गाइज गेट द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड, एंड आई गेस दिस इज द रीजन वाई यू शुड ऑलवेज थिंक ट्वाइस। जब भी कोई सक्सेस स्टोरी आप देखते हो ना, आप हमेशा ये याद रखें कि उस सक्सेस स्टोरी तो ठीक है, यानी उस बंदे ने भी काफी ज्यादा मेहनत की होगी, ठीक है, वो ऐसे ही सक्सेस स्टोरी नहीं लगा रहा। और अगर आप वही बिजनेस मॉडल खुद जाके ट्राई करेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये पूरे साइकिल से गुजरना पड़ेगा। और टू बी ऑनेस्ट, जब भी मैं कोई भी बिजनेस मॉडल देखता हूँ और लेट से मुझे ख्याल आते हैं ना, लाइक डाउट आता है कि यार मे बी आई शुड ऑल्सो चेक आउट दिस बिजनेस मॉडल, या इसमें मुझे टाइम लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग हो गया या अदर लाइक ई कॉमर्स बिजनेसेस, तो मैं अपने आप को बोलता हूं कि एम आई डेडिकेटेड टू स्पेंड 10 years ऑन दिस बिजनेस मॉडल? एंड इफ द आंसर इज नो, आई वुड रादर डू माई एजेंसी, देन यस आई विल फोकस ऑन माई एजेंसी। बिकॉज मुझे पता है कोई भी बिजनेस मॉडल अगर मैं करूंगा ना, उसको सक्सेसफुल करने के लिए मुझे एटलीस्ट 10 साल चाहिए। दिस इज द लॉन्ग टर्म थिंकिंग यू शुड ऑल्सो हैव। अब आ जाए आगे, लेट्स टॉक अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट जो आउटरीच में बहुत ज्यादा काम आता है एजेंसी मॉडल में, दैट इज प्रूफ इज ग्रेटर देन प्रॉमिस, ठीक है। सो द थिंग इज, जब आप किसी बिजनेस के साथ काम करेंगे, कोई भी नीश आपने सेलेक्ट किया ना, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दैट नीश, लेट्स से वो कोई ई कॉमर्स फर्नीचर का स्टोर है, ठीक है, आप उसको बोलते हैं कि मैं आपको हर महीने $30,000 पर मंथ ऐड करके दूंगा, ठीक है, एंड यू आर जस्ट क्लेमिंग दैट इट्स लाइक योर ऑफर, योर ऑफर स्टेटमेंट कह लें, ठीक है, आप बस कह रहे हैं कि मैं आपको अचीव करके दूंगा यूजिंग फेसबुक एड्स, बट यू हैव नो प्रूफ, ठीक है। बट वट इफ आई टेल यू, अगर आप उसी फर्नीचर स्टोर के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि आई हैव हेल्प्ड a similar store to yours hit $30,000 per month with Facebook ads and I would like to do the same for you, आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा पावरफुल है? ऑफ कोर्स प्रूफ। अगर आपने दूसरों की हेल्प की होगी, ठीक है, तो वो प्रूफ जो होगा वो ज्यादा पावरफुल है देन प्रॉमिस, ठीक है। यस, प्रॉमिस शुरू में अगर आपके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ वेज यू कैन साइन क्लाइंट्स, उसमें मैं मजीद डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा, बट टू रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि जो प्रूफ होता है ना, दैट इज द मेन थिंग। सो व्हाट यू नीड टू डू इज प्रायोरिटाइज केस स्टडीज, ठीक है, आपको केस स्टडीज प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। इवन अगर आपको फ्री ट्रायल्स भी ऑफर करने पड़े ना, वो भी आप कर सकते हो, टू एक्चुअली बिल्ड प्रूफ, टू एक्चुअली बिल्ड केस स्टडीज या गुड रिजल्ट्स फॉर क्लाइंट्स, एंड देन जाके आप मजीद जल्दी से क्लाइंट साइन कर सकते हैं, इवन ऑन अ मच बेटर प्राइसिंग, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैथ्स बिहाइंड साइनिंग योर फर्स्ट क्लाइंट, और ये वो मैथ्स है जो बहुत ज्यादा बिगिनर्स को नहीं पता होती, और इसी की वजह से लाइक बहुत ज्यादा लोग लाइक दे गो टू द वैली ऑफ डिस्पेयर एंड काम छोड़ देते हैं, ठीक है। सो हियर्स द डील गाइस, बहुत ज्यादा लोग आपको बोलेंगे कि ठीक है 20% क्लोज रेट रेशो ब्ला 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 एवरीथिंग, यू नो, दे आर टॉकिंग विद द assumption कि आप एक लाइक यू नो मीडियम टू एक्सपीरियंस्ड एजेंसी है, ये बिजनेस है, ठीक है। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट 20% क्लोज रेट या 25% क्लोज रेट, यू आर टॉकिंग अबाउट समवन हु हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन लाइक 3 years। आप उस बंदे के बारे में बात करें जो एटलीस्ट 3 साल काम करता रहा है, मल्टीपल उसने सेल्स कॉल्स ली हुई हैं, क्लाइंट साइन किए हुए हैं, उसका अराउंड 20 to 25% क्लोज रेट होता है। फॉर अ बिगिनर इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। तो द थिंग इज, जो आउटरीच होती है ना, या लेट्स से आपने कोई भी क्लाइंट साइन करना है, उसके पीछे एक मैथ्स होती है, वो मैथ्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने आउटरीच स्टार्ट की थी, लाइक मुझे ये कॉन्सेप्ट लिटरली किसी ने भी नहीं सिखाया, ये लिटरली मुझे खुद सीखना पड़ा, और मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ, तो प्लीज इसको थोड़ा गौर से देखिएगा और समझिएगा कि ये मैथ्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैथ्स। लेट्स से आपने एक क्लाइंट साइन करना है, इंटरनेशनल क्लाइंट, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन 20% क्लोज रेट रेशो, यानी लेट्स से आपने 5 सेल्स कॉल्स की, ठीक है, 20% क्लोज रेट में आप एक क्लाइंट साइन करोगे। नाउ यू हैव टू बैक ट्रैक दैट, या इसको कहते हैं, या लेट्स से रिवर्स इंजीनियर करना इसको कहते हैं, ठीक है। सो आपने हमेशा यहां से स्टार्ट नहीं करना कि मैं 30 न्यू बिजनेसेस को रीच आउट करूंगा हर रोज, ठीक है, तो उस तरह बेसिकली मैं अपना पहला क्लाइंट साइन कर लूंगा हर महीने। नो, यू डोंट नो दैट, बिकॉज यू डोंट इवन नो योर क्लोज रेट, यू डोंट इवन नो द मीटिंग या शो अप रेट रेशोज या पॉजिटिव रिस्पॉन्स या रिप्लाईज रेट, या उसके अलावा आपका जो मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स जो आपने अटेंड की हैं, ठीक है, दीज आर नॉट इवन द मीटिंग्स बुक्ड, वो अलग हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स से आपने 5 सेल्स कॉल्स अटेंड की हैं, जिसमें से अगर लेट्स से आपका 20% क्लोज रेट रेशो है, तो आप पहला क्लाइंट साइन करोगे, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड दिस पॉइंट, अब सीन ये है कि अच्छा ठीक है, 5 सेल्स कॉल्स अटेंडेड सेल्स कॉल्स के लिए हमें एटलीस्ट 10 मीटिंग्स बुक करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लेट्स से अगर ऑन द
वर्स्ट केस सिनेरियो 50% भी शो अप रेट हमारा है या 50% लोग भी शो अप होते हैं तो 5 सेल्स कॉल अटेंड हो जाएगी 10 मीटिंग्स बुक के बाद। यानी आपने 10 मीटिंग्स बुक की हैं जिसमें से 5 लोग कॉल पे आ गए हैं, उनको बेसिकली आपने अपना ऑफर प्रेजेंट किया जिसमें से 20% क्लोज हुए हैं, तब जाके पहला क्लाइंट साइन हुआ है। ठीक है, दीज आर लाइक आई एम रिवर्स इंजीनियरिंग ऑल द मैथ्स बिहाइंड दिस एंड हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद 10 मीटिंग्स बुक्ड के लिए आपको क्या चाहिए? ओके, सो अगर आपको 10 मीटिंग्स बुक करनी है उसके लिए आपको 20 पॉजिटिव रिप्लाईज या रिस्पॉन्स चाहिए ऑन मल्टीपल चैनल्स। इट कुड बी कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड डीएम्स। ठीक है, तो यू कैन टेस्ट एंड ट्रायल डिफरेंट आउटरीच चैनल्स बेस्ड ऑन योर नीश। तो उसमें बेसिकली आपको 20 पॉजिटिव रिप्लाईज या रिस्पॉन्सेज चाहिए। ठीक है, अगर 20 पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज या रिप्लाईज होंगे उसमें से 50% बेसिकली मीटिंग्स के लिए एग्री हो जाएंगे एंड देन यू कैन बुक देम ऑन अ मीटिंग। ठीक है, अच्छा 20 पॉजिटिव रिप्लाईज के लिए यू नीड एटलीस्ट 80 टोटल रिप्लाईज बेस्ड ऑन 25 रिप्लाईज आर पॉजिटिव। यानी आपने अजम्पशन ये किया कि ओके मैं 80 रिप्लाईज का टारगेट रखूंगा कि मुझे किसी तरह 80 रिप्लाईज आ जाएं। 80 रिप्लाईज जब आ जाएंगे ना तो बेसिकली उसमें से 25% एटलीस्ट पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि अगर 25% पॉजिटिव नहीं है तो आपके ऑफर का मसला है, जो चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हो मार्केट में वो मार्केट या आपकी नीश उस चीज को बाय नहीं कर रही। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट अपने फिर आपको पता चलेगा अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस रेट बहुत बुरा आ रहा है ना, यानी 10% आ रहा है, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर ऑफर मैसेजिंग एंड पोजिशनिंग। अगेन मैं बहुत ज्यादा डीप जा रहा हूं लेकिन आई रियली वांट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ ऑल ऑफ दिस वर्क्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 80 रिप्लाईज लेने के लिए यू नीड टू डू 800 आउटरीच मैसेजेस, या इसमें मैसेजेस व्हेन आई एम सेइंग मैसेजेस इट मींस आउटरीच अटेम्प्ट्स। ठीक है, उसमें आपकी कोल्ड कॉलिंग भी आ सकती है, कोल्ड ईमेल्स भी आ सकते हैं, कोल्ड डीएम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर 800 आपने आउटरीच अटेम्प्ट्स किए हैं, ठीक है, या सेंड किए हैं, ठीक है, सेंड किए के बाद कर लो, तो आपको 10% एवरेज रिप्लाई रेट चाहिए, विच इज एक्चुअली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लिहाज से इट इज एक्चुअली गुड। 10%, एनीथिंग मोर देन 10% इज गुड। तो 10% तक आपको एम करना है हिट करने के लिए एवरेज रिप्लाई रेट। अगर आपका ये रिप्लाई रेट आता है देन आपको 80 रिप्लाईज रिसीव होंगे, यानी आपने 800 बिजनेसेस को रीच आउट किया है, उसमें से 80 लोगों ने एक्चुअली में रिस्पॉन्स किया है, और उसमें से भी लेट्स से 80 में से भी 20 सिर्फ पॉजिटिव रिप्लाईज हैं, जिसमें से 10 ने मीटिंग्स बुक की हैं और 5 मीटिंग्स में आए हैं और एक क्लाइंट आपने साइन किया बेस्ड ऑन 20% क्लोज रेट रेशो। नाउ हियर्स द पार्ट जो बहुत ज्यादा लोग आपको नहीं बताते, और वो ये कि आप एज अ बिगिनर यू डोंट इवन हैव दिस मैथ्स। आपके पास आप यू कांट इवन अचीव दिस मैथ्स। हाँ, फ्लूक लग सकता है लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक, लेट्स टॉक अबाउट रियलिस्टिक फिगर्स। ठीक है, द थिंग इज अगर आप एक बिगिनर हो ना, वी नीड टू अज्यूम कि आपका क्लोजिंग रेट जो है ना वो अराउंड 10% है। उसकी वजह बिकॉज इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, यू डोंट हैव एनी सोशल प्रूफ, कोई केस स्टडीज नहीं, आपकी सेल्स स्किल्स भी नहीं, देन जो रियलिस्टिकली आपको मैथ्स फॉलो करनी चाहिए ना वो 10% क्लोज रेट के लिहाज से करनी चाहिए। मैं अपनी स्टोरी बताऊं, मैंने 15 से 17 सेल्स कॉल्स यानी उन लोगों से बात की है, जूम पे मीटिंग्स हुई मेरी, उसके बाद जाके मैंने पहला क्लाइंट साइन किया, विच मीन्स मेरा जो क्लोज रेट था ना वो 10% से भी नीचे था। ठीक है, इफ यू रियली वांट टू लाइक बी रियलिस्टिक विद योरसेल्फ कि आप पहला क्लाइंट कैसे साइन करेंगे, देन यू नीड टू रिवर्स इंजीनियर द होल मैथ्स बेस्ड ऑन 10% क्लोज रेट। ठीक है, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहला क्लाइंट साइन करना है उसके लिए आपको 10 सेल्स कॉल्स चाहिए जिसमें से एक क्लाइंट साइन होगा, दैट इज 10% क्लोजिंग रेट। ठीक है, या क्लोज रेट। उसके अलावा अगर 10 सेल्स कॉल्स हैं, ठीक है, या अटेंड करनी है, उसके लिए आपको 20 मीटिंग्स बुक करनी पड़ेंगी। अच्छा 20 मीटिंग्स आपने बुक की हैं, ठीक है, उसके लिए आपको 40 पॉजिटिव रिप्लाईज चाहिए जिससे 20 मीटिंग्स आप बुक कर सकते हो बेस्ड ऑन 50% पॉजिटिव रिप्लाईज बुक का मीटिंग। फिर उसके बाद अगर 40 पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज या रिप्लाईज चाहिए उसके लिए आपको 160 टोटल रिप्लाईज आने चाहिए। 160 टोटल रिप्लाईज के लिए आपको 1600 बिजनेसेस को रीच आउट करना पड़ेगा। नाउ द थिंग इज टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, या आप एक दिन में भी कर सकते हो, या आप एक महीने में भी कर सकते हो, 3 महीनों में भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पहला क्लाइंट आप 3 महीनों में साइन करो तो इस मैथ्स को आप 3 महीने में स्प्रेड कर दो, लेकिन अगर आप 1 महीने में चाहते हो इसको 1 महीने में हिट करने की ट्राई करो, और इसको लेट से अगर 1600 आउटरीच करना चाहते हो इसको डिवाइड बाय लेट से 30 डेज कर दो, तो ये आपको 30 डेज की पर डे की मैथ दे देगा, यानी पर डे आपको कितने बिजनेसेस को या कितनी आउटरीच करनी है, तब जाके आप अपना पहला क्लाइंट साइन करोगे। सो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, यू कैन इवन डबल दिस, यू कैन इवन डू दैट इन 2 वीक्स, ये आप पे डिपेंड करता है, बस आपने बेसिकली उसको डिवाइड कर देना है बिटवीन द नंबर ऑफ डेज। ठीक हो गया। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो जब मैं आउटरीच कर रहा था ना यहाँ पे, ठीक है, और जो सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी वो ये थे, एक तो कंसिस्टेंटली मतलब मैं कोल्ड आउटबाउंड नहीं कर रहा था, बट आई वॉज हिटिंग द रॉन्ग नंबर्स। आई वॉज लाइक ओके मुझे 20-30 कोल्ड आउटबाउंड करना पड़ेगा फिर जाके मैं अपना पहला क्लाइंट साइन करूंगा। नो, दैट्स नॉट हाउ द मैथ्स वर्क। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैथ्स एंड इन ऑर्डर टू डू दैट आपको रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा, जिससे मैंने यहाँ पे किया टू हेल्प यू अंडरस्टैंड the maths behind signing your first client. Now let's talk about the marshmallow test results
और हाउ डिलेड ग्रेटिफिकेशन माइट प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। तो बेसिकली एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें बच्चों को मार्शमैलोज दिए गए थे एक, और ये ऑब्जर्व किया गया था कि जिन लोगों ने, और इस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था कि जो बच्चे हैं ना उनको ये बोला गया था दो मतलब ग्रुप से इन इस स्टडीज में, ठीक है। अगेन ये आप ऊपर रेफरेंस पढ़ सकते हो कौन सी ये स्टडी थी और ये कब हुई थी, 1960 और अर्ली 1970s में बाय वाटर मिशेल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये हुई थी, ठीक है। अच्छा, इस स्टडी का मकसद मैं आपको बताता हूँ आगे जाके, बट दो ग्रुप्स थे जिसमें बच्चे थे। उन बच्चों को, एक ग्रुप को बोला गया था कि यू कैन ईट दिस मार्शमैलो नाउ, और इफ यू वेट 15 मिनट्स विदाउट ईटिंग इट यू विल गेट अ सेकंड मार्शमैलो, ठीक है। एक्चुअली दो ग्रुप्स नहीं थे, वो बेसिकली बच्चे ही थे जिसमें बेसिकली जिन्होंने अपनी चॉइस ली थी, ठीक है। तो रिसर्च ने ये फाइंड आउट किया कि बेसिकली जो बच्चे, जिन बच्चों ने बेसिकली वो मार्शमैलो उसी वक्त ले लिया था ना, वर्सेस वो बच्चे जिन्होंने चूज किया था कि वो 15 मिनट वेट करेंगे और उनको एक दूसरा मार्शमैलो मिलेगा, उन दोनों की पूरी लाइफ ऑब्जर्व की गई थी, ठीक है। और इन्होंने फाइंड आउट किया कि जिन लोगों ने ज्यादा वेट किया था ना सेकंड मार्शमैलो के लिए, दे हैड बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी उनकी वो स्टडीज में भी अच्छे थे, हेल्दियर बीएमआई यानी उनकी हेल्थ भी अच्छी थी, ग्रेटर एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस एंड बेटर सोशल स्किल्स, यानी वो हर लाइफ के डिफरेंट केपीआईज में बहुत अच्छे थे, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड चिल्ड्रन हु कैन अवॉइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैड बेटर एकेडमिक स्कोर्स एंड आउटकम्स इन लाइफ, और जिन लोगों ने बेसिकली मार्शमैलो उसी वक्त ले लिया था, वो उन लोगों को बेसिकली लाइफ में उनके जो आउटकम थे लाइफ के वो इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट को ये मतलब विजुअल बहुत अच्छे से समराइज करता है कि कंफर्ट अगर अभी आप लोगे ना, यानी अगर आप चाहते हो कि कंफर्टेबल लाइफ अगर जियो अभी, तो आपको बाद में डिस्कम्फर्ट उठानी पड़ेगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको मतलब जंक फूड से दे सकता हूँ कि जंक फूड, लेट से जिन लोगों को शौक है बहुत ज़्यादा शुगर खाने का, जंक फूड, वो अगर कंफर्टेबल हो के जंक फूड खाते हैं या उनको वो डोपामीन देता है, ठीक है, वो यस शुरू में तो अभी इंजॉय करेंगे, कंफर्टेबल ये चीज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और स्पेशली अगर आप बाइट से बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो या लेट से फास्ट फूड खाते हो तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये चीज़ है, लेकिन लाइफ में आगे जाके आपको डिस्कम्फर्ट फेस होगा बेस्ड बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज। उसके अलावा अगर आप अभी डिस्कम्फर्ट हो, यानी लेट से अगर आप कोल्ड आउटरीच करते हो, मेहनत करते हो, कोई बिजनेस बिल्ड करते हो, ठीक है, एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शुरू में डिस्कम्फर्ट होगी लेकिन आगे जाके आपको लाइफ में कंफर्ट होगी बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल फ्रीडम दैट यू विल गेट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल द कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे बिकॉज ये जितनी भी मिस्टेक्स हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करती हैं, और यही कॉन्सेप्ट्स को मैं आगे जाके मतलब यूज करूंगा टू एक्चुअली हेल्प मी हिट $50,000 पर मंथ इन माय ऑनलाइन बिजनेस। लाइक आपको लग रहा होगा यार क्या ये टैक्टिक्स बताने के बजाय माइंडसेट वाली चीजें बता रहे हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन स्मॉल लाइक सेल्स स्किल्स और ये बाकी जो टेक्निकल चीजें होती है ना एजेंसी रन करने में, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये माइंडसेट के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई प्लान टू स्केल माय एजेंसी टू $50,000 पर मंथ विद 70% प्लस मार्जिन्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक नीश पे ही रहेंगे, एक ही नीश पे फोकस करेंगे और उसी नीश में एक बहुत अच्छा पावरफुल इरिजिस्टिबल ऑफर बना के स्केल करेंगे, दैट्स इट। लाइक आई एम गोइंग टू अवॉइड एनी अदर नीशेस, ठीक है। और वो नीश भी हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, दैट इज अ मेडिकल नीश इन द यूएस, और इसमें हमारा जो ऑफर है वो 30 डे मनी बैक गारंटी है। एज ऑफ नाउ ऑफर को हम मजीद टेस्ट करते रहेंगे, बट नीश जो है ना वो हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगेन इसमें देयर इज वन थिंग जो मैं बहुत ज्यादा अपने भी स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ, वो ये कि जस्ट गेट वन नीश मार्केट रिसर्च डॉक्यूमेंट, यानी गूगल डॉक हो सकता है, वो कोई भी सिंपल डॉक्यूमेंट, उसी में अपनी नीश की इनिशियल फाइंडिंग्स रखें, उस पर रिसर्च करें, ठीक है। और उसको जब आपने लेट से अपनी तरफ से रिसर्च कर लिया और जब आपने प्रॉपर्ली उस नीश पे काम स्टार्ट किया, तो सेल्स वाइज जो भी चीज़ लर्न करते हैं उस नीश में उस नीश की वर्कशीट में डालते जाएं, ठीक है, नीश मार्केट रिसर्च में। लेट से अगर आपने सेल्स कॉल्स ली हैं, क्लाइंट से डिस्कशन स्टार्ट हुई है, कोई भी नई चीज़ लर्न की है, तो ठीक है उसी नीश मार्केट रिसर्च शीट पे डालते जाएं, ठीक है। होगा ये कि आप उस नीश की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे, आपको पता होगा कि यार उसमें लेट से इवन आप एड्स उसके रन करें, आपको पता चलेगा उसमें एड्स कौन से अच्छे परफॉर्म करें, वो सारी की सारी चीज़ें वहां पे डालें। फिर एक पॉइंट आएगा कि यू विल बिकम अ प्रो एट दैट नीश, और जब भी आप लेट से सेल्स कॉल में क्लाइंट से बात करेंगे तो बेसिकली ही विल बी लाइक मैन यू नो मोर अबाउट माई नीश देन मी, यानी तुम्हें मेरी नीश के बारे में मुझसे भी ज़्यादा पता है, ठीक है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं मेरी सेल्स कॉल हुई थी लास्ट वीक विद द डॉक्टर, और वो हमने क्लोज कर लिया, और उसमें बेसिकली मैंने उसको एडवाइस किया कि यार आर यू ओपन टू चेंज योर प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप अपना जो प्लान है ना या उसकी प्राइसिंग चेंज करो। लाइक आई वॉज एडवाइजिंग हिम कि तुम अपनी ना जो अपने पेशेंट से चार्ज करते हो ना पैसे, वो चेंज करो।
लाइक इस लेवल की मेरे पास नीश मार्केट रिसर्च बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ रिसर्च आई हैव डन एंड आल्सो स्पोकन टू अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड आल्सो डन माय रिसर्च ऑन द बैक एंड, मुझे ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होगी थी। ठीक है, आपने कंपेटिटर्स को स्टडी करना है, आपने अपनी खुद रिसर्च करनी है, यू कैन यूज इवन चैट जीपीटी फॉर हेल्प, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, स्पेशली बिल्डिंग अ वेरी पावरफुल इरिजिस्टिबल ऑफर इन दैट नीश। एंड ऑल्सो आप अच्छा चार्ज भी कर सकते हो, यानी यू कैन चार्ज एनीवेयर बिटवीन $1,000 to $2,000 पर मंथ प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड गोल है ना, वो ये है कि आई एम डेवलपिंग अ सॉलिड कोल्ड आउटबाउंड टीम, जिसमें बेसिकली आई रिसेंटली ऑनबोर्डेड 2 SDRs और एक सेल्स मैनेजर, बेसिकली माई सेल्फ, मैं ही उनको मैनेज करूंगा, बट आई विल ऑल्सो ऑनबोर्ड अनदर सेल्स मैनेजर वंस आई फील लाइक ओके मे बी SDR जो हैं काफ़ी हद तक ट्रेन हो गए हैं एंड वी नीड टू ऑनबोर्ड अनदर सेल्स मैनेजर, तो बेसिकली आई माइट ऑनबोर्ड अनदर सेल्स मैनेजर, बट राइट नाउ मैं ही उन्हीं 2 SDRs को मतलब मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारी एजेंसी के लिए मीटिंग्स बुक करते हैं, कोल्ड कॉल्स और बाकी कोल्ड आउटरीच करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो गोल है वो ये कि बुकिंग एटलीस्ट 5 to 6 क्वालिफाइड मीटिंग्स अ वीक और साइनिंग 1 क्लाइंट फ्रॉम कोल्ड आउटबाउंड आउटरीच। ठीक है, दैट इज द टारगेट, जिससे बेसिकली एज आई सेड इसी टारगेट को यूज करके वी कैन साइन एटलीस्ट 1 क्लाइंट एवरी सिंगल वीक, यानी 4 क्लाइंट्स अ मंथ, जिससे मैंने यहाँ पे आपको बताया था डिजायर्ड सिचुएशन में कि वी नीड टू साइन 3 to 4 हाई टिकट क्लाइंट्स ईच मंथ फ्रॉम कोल्ड आउटबाउंड। तो ये बेसिकली द वे वी आर गोइंग टू डू इज बिल्डिंग अ सॉलिड कोल्ड आउटबाउंड टीम, जिसमें हमने 2 SDRs मैंने रिसेंटली ऑनबोर्ड किए थे पिछले महीने। व्हाट वी डिड वाज वी साइंड 3 क्लाइंट्स फ्रॉम कोल्ड कॉलिंग अलोन, यानी सिर्फ कोल्ड कॉलिंग करके आई साइंड 3 क्लाइंट्स विद इन दिस नीश। ठीक है, तो मुझे पता है कि चूंकि कोल्ड कॉल्स काम करती है या कोल्ड आउटबाउंड काम करता है, तो मैं इन SDRs को जो न्यू हमने ऑन बोर्ड किए हैं उनको बेसिकली मैं ट्रेन करके आई कैन लिटरली स्केल दिस नीश। ठीक है, ये मेरा प्लान है। बेसिकली मैं आपको अपनी एजेंसी की टीम का जो टीम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो भी दिखाता चल दूं कि ये 2 SDRs हैं। ठीक है, सो ये 2 SDRs खैर रिपोर्ट तो मुझे डायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन देर इज शहरोज जो कि एक सीनियर SDR है जो पास्ट में SDR भी रहा हुआ है, दे कैन ऑल्सो वर्क अंडर हिम, लेकिन इसको स्किप करके दे विल गो डायरेक्टली टू मी। एंड देन वी हैव 2 लीड जनरेशन के मेंबर्स जो फुल टाइम लीड जनरेशन करते हैं हमारी एजेंसी में, लाइक दे मेक 40 क्वालिफाइड लीड्स अ डे फॉर ईच SDR, यानी 2 SDRs हैं हमारे पास। ठीक है, सो दैट इज एग्जैक्टली द प्लान एंड हाउ आई एम गोइंग टू स्केल। ठीक है, उसके अलावा ऑब्वियसली फिक्सिंग माई माइंडसेट एंड लिमिटिंग बिलीव्स अराउंड मनी, लाइफ एंड गोल्स, ये सारी चीज़ों में लिमिटिंग बिलीव्स बहुत ज़्यादा आगे थे, बिकॉज आई फेल्ट लाइक मे बी आई कैन नॉट डू इट एंड to be honest, I got complacent. So I need to get rid of those mindset issues और उसको and I feel like ये बहुत बड़ा part है to actually help me scale past $50,000 per month. उसके अलावा obviously जो मैंने पीछे concept explain किया है, delaying gratification and investing in more eyeballs to our offer. ठीक है, तो बेसिकली जिस तरह मैंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन का बताया कि आई फील लाइक इंस्टेड ऑफ मी इंजॉइंग द लाइफ राइट नाउ, विच ऑब्वियसली आई हैव 1 डे संडे में ऑफ लेता हूँ, बट उसके अलावा आई विल नॉट स्पेंड एनी टाइम आउटसाइड बिल्डिंग माई एजेंसी। ठीक है, या बिल्डिंग माई बिजनेस। सो मैं जो ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसको अवॉइड करूंगा। आई विल चूज टू गेट द मार्शमैलो आफ्टर 15 मिनट्स, यानी मेटाफोरिकली मेरा मतलब कहने का ये है कि जो लग्जरीज हैं लाइफ की, उसको मैं अवॉइड करूंगा। आई विल कीप ऑन फोकसिंग ऑन माई बिजनेस एंड जो रिवार्ड है उसको मैं डिले करूंगा। मैं कहूँगा ओके आई विल गेट दैट रिवार्ड लेटर, और मैं जितना भी पैसा आएगा, कैश फ्लो आएगा, उसको मैं मजीद इन्वेस्ट करूंगा टू गेट मोर आई बॉल्स टू अवर ऑफर। इसका मतलब ये है कि मैं चाहूंगा जो मेरा अच्छा ऑफर बना हुआ है, मेरी जो नीश है उसमें एक अच्छा हमने पावरफुल ऑफर डेवलप किया हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा लोग देखें, या बहुत ज़्यादा हमारी जो नीश है, मेडिकल नीश है US की, उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स उसको देखें। जब वो देखेंगे तो फिर बेसिकली मेरे साथ हमारे साथ कॉल्स करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द रीजन आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू रन पेड एड्स दिस वीक, तो वो उसके बारे में भी अपडेट करूंगा, विच इज़ बेसिकली द सेकंड एक्चुअली द नेक्स्ट स्टेप, विच इज़ लॉन्चिंग पेड एड्स फॉर माई एजेंसी इन द US। तो इसमें बेसिकली जो है ना, हम एक फनल बना रहे हैं और एड्स वगैरह भी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको मजीद ऑप्टिमाइज करते रहना। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है कि आई एम गोइंग टू चार्ज अ सेटअप फी, जो मैंने पिछले डॉक्टर को चार्ज की थी टू कवर द एड कॉस्ट, यानी $1,000 सेटअप फी होगी। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, लाइक 1K सेटअप है। ठीक है, 1K सेटअप और प्लस $1,500 जो है ना, लाइक 1.5K, दैट इज़ बेसिकली द सर्विस फी, यानी हर महीने $1,500 वो देंगे और $1,000 सेटअप देंगे, एक हफ्ते के बाद उनका एड्स लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द काइंड ऑफ लाइक प्राइसिंग जो मैं जिसे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी गाइस, मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है। एनीवेज, उसके बाद अ सॉलिड SOP फॉर ईच डिपार्टमेंट एंड सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशन विद
विद माई टीम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मैं बहुत एक पावरफुल टीम की कोर वैल्यूज़ और कल्चर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। उनके परफॉर्मेंस एंड केपीआईज पे काम कर रहा हूँ। क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू कॉल रखूंगा हर टीम मेंबर के साथ कि वो किस तरह, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, और हर टीम मेंबर के लिए एक रोड मैप रखूंगा कि यार ये तुम चीज़ें या केपीआईज मीट करोगे तब जाके तुम्हारी प्रोग्रेशन होगी एजेंसी के अंदर। उसके अलावा हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को मैंने चूज़ करना है बाय द एंड ऑफ 2025। मे बी इन 2 or 3 months आई विल चूज़ द हेड ऑफ सर्विस डिलीवरी। I've already one guy in my mind, लेकिन उसमें सीन ये है कि ऑब्वियसली सर्विस डिलीवरी इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एंड आई वांट टू मेक श्योर कि उसके स्टैंडर्ड्स मेरी तरह हैं या मेरे से भी अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फिर सर्विस डिलीवरी का जितना भी डिपार्टमेंट है वही हैंडल करेगा, और मुझे फिर उसमें बिल्कुल टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। मुझे पता है ओके, आई कैन लिटरली काउंट ऑन दिस गाय टू एक्चुअली डिलीवर गुड रिजल्ट्स फॉर माई क्लाइंट्स एंड आई कैन लिटरली फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड सेल्स बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है विच इज़ बेसिकली अकाउंट्स मैनेजमेंट या क्लाइंट सक्सेस मैनेजमेंट वर्कफ्लो, ठीक है, जिसमें मैं एक एसओपी क्रिएट कर रहा हूँ फॉर माई अकाउंट्स मैनेजर, वेयर आई विल teach them how to build rapport with clients with proper updates and timely response. उसके अलावा अपसेलिंग करना टू इंक्रीज एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यानी टिकटॉक एड्स, गूगल एड्स या एसईओ और बाकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज भी ऑफर करना, ताकि हमारा जो एक क्लाइंट है उससे जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा बढ़ जाए। एंड फोकसिंग ऑन कलेक्टिंग रिव्यूज़, यानी रिव्यूज़ हमें मजीद चाहिए होंगे विद इन आवर सेम नीश, ताकि हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स में या पेड एड्स में या इवन कोल्ड आउटरीच में वो यूज़ कर सकें। एंड गेटिंग मोर रेफरल्स। अच्छा, द बेस्ट थिंग अबाउट रेफरल्स का सबसे मजे की बात यह है कि उसकी जो कॉस्ट पर एक्विजिशन होती है ना वो जीरो होती है। लेट्स से अगर मैंने SDRs ऑन बोर्ड किए हैं या पेड एड्स रन कर रहा हूँ, मैं उधर पैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। आई एम स्पेंडिंग लाइक लेट्स से एक SDR को मैं $300 पे करता हूँ, ठीक है। अब वो $300 कहाँ और फ्री में एक क्लाइंट मिल जाए विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल डाइम, तो रेफरल जो होते हैं ना वो सबसे पावरफुल होते हैं। और अगर आपको बिजनेस को रेफरल्स नहीं मिल रहे, यू आर नॉट इवन ग्रोइंग इन द लॉन्ग टर्म, सीधी बात है, ठीक है। सो दैट इज दीज आर द लाइक प्लान्स जो मैं यूज़ करूंगा टू एक्चुअली ग्रो टू $50,000 पर मंथ। और लास्टली ये कि मैं ना अपनी प्राइसिंग भी रेज करूंगा इफ़ वी स्टार्ट सीइंग सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है कि अगर मुझे लगता है कि लाइक वी हैव सो मच गोइंग ऑन एंड हम मजीद क्लाइंट्स को एंटरटेन नहीं कर सकते, तो मैं बहुत ज़्यादा प्राइस को रेज कर दूंगा, लाइक 2000 से भी शायद ज़्यादा, $2,000 पर मंथ प्लस 1K सेटअप। तो इससे ये होगा, जो भी क्लाइंट आएगा या तो वो आए, ठीक है, काम करना है तो अच्छी प्राइस पे करे, अदरवाइज ना करे। इवन अभी भी हमारी प्राइस बहुत अच्छी है, इससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बट यू गेट द पॉइंट व्हाट आई मीन, कि प्राइसिंग रेज करेंगे और इससे बेसिकली हम 100K तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। सो दैट इज़ द इंटायर प्लान एंड गाइज लेट मी नो हाउ ऑल ऑफ दिस साउंड्स। टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक दिस इज़ क्वाइट अचीवेबल एंड मैं अगेन इस तरह की मजीद वीडियोज़ बनाता रहूँगा टू हेल्प यू गाइज कीप इन द लूप। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ी चीज़ें एक दो दिखा देता हूँ, लाइक स्पेशली द टीम कोर वैल्यूज़ एंड कल्चर डॉग, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस ऑलरेडी। सो बेसिकली ये एक हमारा कल्चर एंड कोर वैल्यूज का डॉक्यूमेंट है जो मैंने बनाया है, एंड आई विल वॉक द इंटायर टीम दिस वीक थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली as I said, I am practicing what I am teaching and like these are all the things जो मैं already काम कर रहा हूँ जिस पे to actually hit my $50,000 per month goal with my agency revenue. Okay, so I hope you guys have gained some value from this entire video, and if any one of you wants to build his own agency, so we have recently launched an offer जिसमें we are guaranteeing that you sign 3 international clients within 180 days, और अगर आप ये अचीव नहीं करेंगे we will refund all of your money plus 50,000 rupees हम आपको मजीद देंगे for wasting your time. So click the link below and book a call with me and my team, and we will see if you qualify for this offer. And please guys, this is not for beginners. If you're a complete beginner, you can just check out my free community जहाँ पे हमारा एक free course list down है। You will get all the modules from beginner to advanced level training, meta ads, client hunting, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। But this is only for the serious people, especially freelancers या जो internationally established होना चाहते हैं, 3 clients guaranteed sign करना चाहते हैं हमारे साथ। So click the link below and book the call. Give it a thumbs up and leave a comment. It really helps down the algorithm. और ये मुझे काफी मोटिवेट भी करता है कि मैं इस तरह की मजीद वीडियोस अपलोड करूं। So I'll see you guys. Take care. All the best.